स्वागत है आपको मेरी YouTube चैनल विकास गुप्ता पर। तो गाइस, आज हम आपको ले चलेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन। हमारा अचानक प्लान बनने के कारण रिजर्वेशन तो था नहीं, जनरल डिब्बे में हमने यात्रा की और हमें ऊपर की सीट दोनों भाइयों को मिल गई। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। उज्जैन में देख सकते हैं कितनी भीड़ है स्टेशन पर। सभी लोग यहाँ महाकाल जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। स्टेशन से उतरने के बाद हमने किया इलेक्ट्रिक ऑटो को, जो कि 100 रुपये लेकर पूरे उज्जैन के मंदिरों व तटों को घुमा देता है। तो इलेक्ट्रिक ऑटो में मैं और मेरे दोस्त और 2 और लोग जिन्हें भी उज्जैन घूमना था, चल दिए उज्जैन के मंदिरों को देखने के लिए और महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। इसी बीच हमने उज्जैन के बाजारों, उज्जैन में मंदिरों को देखा, बड़े बड़े आश्रमों को देखा। गाइस, उज्जैन में मंदिरों की बड़ी संख्या है। गाइस, उज्जैन में साफ सफाई भी अच्छी है और सड़कों पर, दीवारों पर पेंटिंग बनी है जो कि मनोहारी है। गाइस, देख सकते हैं जैसे कि उज्जैन में हरियाली भी है और ये है उज्जैन का प्रसिद्ध चौराहा। यहाँ और रास्ते में हमें कहीं बड़े बड़े आश्रम भी दिखे। उज्जैन की सुंदरता की बात ही कुछ अलग है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दीवारों पर भी पेंटिंग अच्छी है और दोनों तरफ सड़कों की हरियाली है। इसे देखकर मन रम गया। उसके बाद हम पहुंचे बढ़ते सिद्ध घाट, जहाँ पर हमारे दोस्त की पूजा होनी थी। और ये सिद्धवट का तट है जहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया। यहाँ पर लोग अपनी कुंडली में कुछ दोष होता है तो उसके निवारण के लिए पूजा कराते हैं। गाइस, ये है छिपरा तट। यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। गाइस, हम अच्छे तट की तलाश में दूसरी ओर जा रहे हैं। यहाँ पर लोग बागों की बहुत भीड़ है। गाइस, इसको सिद्धवट तट क्यों कहते हैं, चलिए इसके पीछे के कारण बताता हूँ। गाइस, यहाँ पर एक सिद्धवट है, मतलब एक पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि इस देवी देवताओं द्वारा लगाया गया है। तो गाइस, नहाने के बाद हम चल दिए मंदिर घूमने की ओर। हमारा दोस्त पूजा करा रहा है। गाइस, ये देख सकते हैं ये छिपरा जी के तट हैं। और गाइस, हम पहुंच चुके हैं मंगलनाथ जी के मंदिर। यहाँ पर ऑटो वाले ने हमको मंगलनाथ जी की विशेषताएं बताई और हम ऑटो से ये मनोहारी दृश्य देख रहे थे। सबसे पहले ऑटो से पहुंचे हम मंगलनाथ जी के मंदिर। यहाँ इसके बाद हमने दर्शन किए श्री कृष्ण के शिक्षा स्थल संदीपनी आश्रम और यह है पृथ्वी माता। गाइस, यहाँ श्री कृष्ण ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ श्री कृष्ण की 64 कलाओं का ही वर्णन है, जैसे कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने संगीत, नृत्य, गायन, योगा, शिक्षा, धनुष चलाना, शस्त्र चलाना, बहुत सारी शिक्षाएं जिनका वर्णन मैं अपने मुख से तो नहीं कर सकता। और लगभग 64 कलाओं के चित्रण दीवार पर हैं और यह बीच में ये तालाब भी पड़ता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण इस तालाब में स्नान करते थे। और ये संदीपनी आश्रम के अंदर स्थित मंदिर है और यहाँ सुदामा, बलराम, श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ भी हैं और 64 कलाओं के अलावा अन्य कलाएं भी हैं जिनका चित्रण संदीपनी आश्रम में किया गया है। और ये कालिका माता मंदिर उज्जैन में स्थित हैं और इनके दर्शन करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। और इस फोटो के पीछे जो दीपक है इनको रात में जलाया जाता है आरती के समय। ये गढ़ कालिका माता मंदिर के प्रांगण में
स्थित है। ये है स्थिर गणेश मंदिर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मन स्थिर करने के लिए यहाँ पर जी लगाना चाहिए। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं काल भैरव जी के मंदिर। यहाँ पर काल भैरव जी के लिए शराब चढ़ती है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर के अंदर। और यहाँ जैसे कि मेरे भाई ने तिलक लगाया, इसके बाद मेरा नंबर था। हम पहुँच चुके हैं महाकाल मंदिर पे, जहाँ मेरे सामने महाकाल जी के दर्शन हो रहे हैं। जय महाकाल बाबा। सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता उनके दर्शन करने का। और जय महाकाल जी के दर्शन किए और ये दृश्य अत्यंत मनोहारी था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब आप लोगों को भी यदि आप प्लान बना रहे हैं तो कहीं घूमने का तो उज्जैन जा सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है उज्जैन घूमने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था भी है और भी बहुत शानदार लगता है रात के समय महाकाल जी का मंदिर और मनोहारी दृश्य लगता है। यहाँ पर लाइटिंग सभी व्यवस्था सही है। आप लोगों में तो ध्यान पहली बार ध्यान